तो हम लोग क्या देख रहे हैं? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों का तथा व्यक्त तथा अव्यक्त व्यवहारों का क्रमबद्ध अध्ययन है और वैज्ञानिक अध्ययन। इन सब को मिला के क्या बोलेंगे हम? मनोविज्ञान बोलेंगे। अच्छा, मनोविज्ञान आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक प्रोफेशन बन चुका है। प्रोफेशन कैसे बन गया? प्रोफेशन ऐसे बन गया कि अब होते हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के साथ आप क्या होते हैं? काउंसलर होते हैं। काउंसलर भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और काउंसलर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन हमको देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो कोई बालक हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तब हम उसको लेके जाएंगे साइकोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट उसको वैज्ञानिक पद्धति से उसकी काउंसलिंग करेगा, है ना, उसके बारे में जानने का प्रयास करेगा, उसको उसके साथ ये व्यवहार अचानक से परिवर्तित क्यों हो गया, या उसको ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, या वो ज्यादा हंस क्यों रहा है, ये एबनॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है, ये जानने का प्रयास करेगा उससे बात करके। ठीक है, आप अगर हॉलीवुड की फिल्म देखेंगे ना, तो जब भी कोई व्यक्ति, कोई आर्मी पर्सन जब भी युद्ध से वापस आता है, तो उसको अनिवार्य रूप से 6 महीने तक या 3 महीने तक क्या लेना पड़ता है? काउंसलर का सलाह लेना पड़ता है, उससे बातचीत करना पड़ता है, उसके ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। यानी वो जो भी बताएगा, योगा करना है आपको, व्यायाम करना है, थोड़ा शांत रहना है, वाइल्ड चीजों से बचना है, तो वो सारी चीजें करना पड़ता है। ठीक है, आजकल हमारे यहाँ भी ऐसे काउंसलिंग होने लगी है। ठीक है, इसको सॉरी। ठीक है, तो इसको याद रखना है ना। और इसके बाद ये भी याद रखना है कि भारत में काउंसलिंग हो रही है। ये काउंसलर जो हैं अब भारत में भी आ गए। ठीक है, और एक संस्था का नाम है, प्रमोट तो मैं किसी संस्था को नहीं करता, लेकिन एक संस्था का नाम है होप क्योर। क्या नाम है? होप क्योर। कभी आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है, तो इसको याद रखना है, होप क्योर। घर परिवार किसी में, इसमें क्या है ना, बहुत सारे कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इसमें लिस्टेड है। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस भी है ना, कोई 10 साल से, 14 साल से, 20 साल से, 26 साल से, उनसे आप बात कर सकते हैं। इनके 1 घंटे का चार्ज अलग अलग होता है। जो बहुत अच्छा, बहुत एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट है, उसका 1 घंटे का चार्ज 2500 रुपए से 5000 रुपए तक है। 1 घंटे का चार्ज है ये। ठीक है, 2500 रुपए से 5000 रुपए तक का। अच्छा, ये बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोजगार की बात भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आपको एमए, एमफिल, पीएचडी करनी पड़ेगी। कौन से सब्जेक्ट में? मनोविज्ञान। ठीक है, और उसके बाद इन काउंसलर्स की यानी असिस्टेंसी भी बनना पड़ेगा, आपको असिस्टेंट बनना पड़ेगा, है ना। तो कुछ समय तक वो आपको ट्रेंड करेंगे, उसके बाद आप रियल लाइफ के जो कह सकते हैं पेशेंट्स हैं, है ना, उनसे आप कर सकते हैं बातचीत और उनको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज की डेट में एक नए प्रोफेशन के रूप में, बहुत तेजी से बढ़ते हुए प्रोफेशन के रूप में आया है। और ये क्षेत्र है निजी, पूरी तरीके से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहना है, ऑनलाइन काउंसलिंग करना है। ठीक है, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप अपने एरिया में कर सकते हैं, लेकिन पूरे भारत से आपको वो आएंगे, कॉल्स आएंगे। अगर आपका लैंग्वेज का मीडियम हिंदी है तो जितने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां से आएंगे। ठीक है, अगर आपका लैंग्वेज का मीडियम इंग्लिश है तो फिर तो पूरे वर्ल्ड से आपका, यानी पूरा वर्ल्ड ही आपका मार्केट है ना। तो इस तरीके का ये कह सकते हैं एक नया प्रोफेशन हमको देखने को मिलता है भारत के लिए। विदेशों में ये पहले ही से चल रहा है। मैंने बताया यूएस आर्मी को जब भी उसका कोई जवान युद्ध से वापस आता है तो उसको काउंसलिंग लेना अनिवार्य होता है। ठीक है,
हमारे इंडिया का के बारे में पता नहीं है, क्योंकि इंडिया के बारे में मूवीज वगैरह में इतना डिस्क्लोज होता नहीं, मेरे ख्याल से वहां भी होता ही होगा ये चीज, है ना। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर एक बहुत ही अच्छी परिभाषा देते हैं, उसको आप लिख लीजिए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। क्या है ये मनोविज्ञान, है ना। स्किनर बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, स्किनर। क्या बोल रहे हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है, ठीक है। तो यहां पे फिर वो किस बात को रिपीट कर रहे हैं, व्यवहार प्लस अनुभव का विज्ञान, ठीक है। व्यवहार प्लस अनुभव का विज्ञान है। पीछे जब हम लोग देख रहे हैं तो परिभाषा में भी क्या आ रहा है, मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। अनुभव, व्यक्त तथा अव्यक्त व्यवहार, तो अनुभव और व्यवहार यहां पे भी आ गया, ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन से विज्ञान भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही बातें, स्किनर भी वही चीज को बोल रहे हैं, बस अलग तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। मैकडूगल एक और विद्वान है, एक तो स्किनर हो गए और दूसरे कौन हो गए, मैकडूगल। मैकडूगल की परिभाषा भी याद रखनी है। मैकडूगल बोलते हैं मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। बस इतने को ही याद रखना है, तो आपको मैकडूगल की परिभाषा किसी भी एग्जाम में बन जाएगी। वो क्या बोल दे रहे हैं, जीवित वस्तु, ठीक है। जैसे ही जीवित वस्तु जुड़ गई, वो किसकी परिभाषा हो गई, मैकडूगल की परिभाषा हो गई। वो ये बोलते हैं, है ना। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वो मैकडूगल ने किया, ठीक है। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है। मैकडूगल ने किया व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो आपको स्किनर की परिभाषा याद रखना है, मैकडूगल की परिभाषा याद रखना है, सामान्य परिभाषा भी याद रखना है मनोविज्ञान का, ठीक है। मनोविज्ञान का इतिहास हम लोगों को देखना है, मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास क्या, ठीक है। तो मनोविज्ञान का इतिहास है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने तथा शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन, ठीक है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोएकल ने किया, है ना। सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया, 1590 में रुडोल्फ गोएकल। रुडोल्फ गोएकल ने 1590 में सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, है ना। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कब हुआ, 1590 में रुडोल्फ गोएकल के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो मनोविज्ञान में प्रयोगों का जन्म, मनोविज्ञान में प्रयोगों का जन्म, प्रयोगों का जन्म, प्रयोगों का जन्म इसे किसने किया, विलियम वुंट।
वुंट, विलियम वुंट ने, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, विलियम वुंट ने किया, ठीक है। और कब किया? 1879। कब किया? 1879। 1879 में इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है। तो प्रयोगों का जन्म किया विलियम वुंट ने, ठीक है, 1869 में, ये भी एक विद्वान है, 79 में। और 1590 में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रुडोल्फ गोएकल ने किया, ठीक है। अब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत एक छोटा सा विभाग है या प्रकरण, ठीक है। मनोविज्ञान किसके अंतर्गत आता है? मनोविज्ञान आता है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक छोटा सा प्रकरण, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? दर्शन शास्त्र का एक छोटा सा प्रकरण, ये याद रखना है। इसके साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि मनोविज्ञान मतलब इंग्लिश में कौन सा शब्द है? साइकोलॉजी, है ना। मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो शब्द बना है ये साइक और लोगोस से मिलकर बना है। साइकोलॉजी साइक और लोगस से मिलकर बना है। और लोगस, ठीक है, इन दोनों शब्द से मिलकर क्या बना है? साइकोलॉजी शब्द बना है। साइक का अर्थ होता है आत्मा, साइक का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ हम लोग हर विज्ञान में पढ़ते रहते हैं, इसका अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं मन, यानी आत्मा से, यहां से मन से ही है, ठीक है। तो उसका अध्ययन जब हम लोग करते हैं, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान में विशेष समूह के बालकों का, लिख लीजिए, मनोविज्ञान में या मनोवैज्ञानिक जिस विशेष समूह के बालकों, मनोविज्ञान जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की, मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन कक्षाओं में करते हैं, अध्ययन कक्षाओं में करते हैं, तो उसे ही शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? मनोविज्ञान विशेष प्रक्रिया क्या रही? बालकों की, बालकों के अध्ययन यानी शिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। कहां करेंगे अध्ययन? कक्षाओं में करेंगे, ठीक है। जब ये सारी चीजें फुलफिल होंगी तो यही क्या कहलाएगा? आपका शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान कहलाए, तो इसको भी याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो हम लोगों ने मनोविज्ञान को देखा, मनोविज्ञान में कौन कौन से विचारक हैं उनको देखा, जैसे कि हम लोगों ने स्किनर को देखा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहते हैं, है ना। व्यवहार प्लस अनुभव का विज्ञान है कहते हैं। मैकडूगल को देखा, जिन्होंने जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान बताया, सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया,
इतिहास हम लोगों ने देखा मनोविज्ञान का। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि मनोविज्ञान की नवीन उभरती शाखा क्या है, भारत में कैसे यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर हैं, और आज से 5 साल 10 साल या 20 साल के बाद भी इस क्षेत्र में व्यापक रोजगार के अवसर आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से मानसिक बीमारियां भारत में बढ़ रही हैं, आप ये पाएंगे कि जल्द ही जो गवर्नमेंट जॉब है आपको हॉस्पिटल्स में मनोवैज्ञानिक दिखेंगे और अपॉइंट होंगे, ये बाकायदा आपको अपॉइंटमेंट लेके इनसे मिलना पड़ेगा, इनका समय लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक नई कह सकते हैं शाखा खुली है, और जिस क्षेत्र में हम युवाओं को क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में काम कीजिए, घर बैठे आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी हमारी कह सकते हैं चर्चा हो सकती है इस मनोविज्ञान टॉपिक पे। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।